प्रधान रूप तो माँ दुर्गा का गंगा रूप में है, जो मोक्ष मुक्ति सब देती है। उनका एक सिरा स्वर्ग में है तो दूसरा सिरा उनका पाताल लोक तक जाता है, सभी लोकों में वो विद्यमान है। तो देवता भी उनकी उपासना करते हैं, मनुष्य भी उनकी उपासना करते हैं और राक्षस भी उपासना करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता गंगा के बिना अधूरे हैं। विष्णु के वो चरण में रहती हैं, शिव जी की वो जटाओं में रहती हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती। तो किसी भी देवता का पूजन या देवी का पूजन बिना गंगा जल के संभव नहीं है। यानी गणेश जी का नाम लेने के पहले भी हमको गंगा जी की पूजा करनी पड़ती है। यानी कि पहले आप गंगा स्नान कीजिए या जो है गंगा जल से प्रक्षालन कीजिए, स्वयं का मंदिर का प्रक्षालन कीजिए, घर का प्रक्षालन कीजिए, तब उसके पश्चात जो है आप गणेश, गौरी, वरुण और दुर्गा किसी का भी आवाहन कीजिए। तो गंगा हमारी तीनों लोक, सातों लोक, पाताल लोक, हर लोक तक ले जाने वाली है। जो भी चाहे वो हमें प्राप्त है। माता दुर्गा का दूसरा रूप अंश, प्रधान अंश के रूप में तुलसी के रूप में है कि वो पौधे के रूप में हमारे घर में प्रकट है। तो तुलसी एक ऐसा पौधा है कि उस पौधे की निरंतर पूजा सेवा होनी चाहिए। अब वो पौधा जिस भी घर में रहता है तो वहाँ की सारी नकारात्मकता को खत्म कर देता है, सकारात्मकता को बढ़ाता है, दुष्ट वृत्तियाँ, दुराचरण, इन सब से जो है वो दूर रखता है। फिर कश्यप की पुत्री मनसा देवी हैं, जो कि माता की प्रधान अंश से ही उत्पन्न हुई है। नागों से पूजित ये नाग माता हैं, नागों पर शासन करती हैं। तो ये भी माता का एक प्रधान अंश है, मनसा देवी, जिनका हरिद्वार में मंदिर भी है। फिर आस्तिक मुनि की माता हैं, जरत्कारु जी की पत्नी, जो ब्रह्म ध्यान में निरंतर लगी रहती हैं। एक दुर्गा माता का विशेष रूप है छठी माता के रूप में, हरछठ जिसे कहते हैं। हरछठ का व्रत रखा जाता है तो वो माँ दुर्गा का ही व्रत होता है। तो माँ छठी माता के रूप में माँ दुर्गा का ही प्रधान अंश है, जो पृथ्वी पर रहती हैं। और जब पुत्र संतान देने वाली हैं, जब पुत्र या पुत्री कोई उत्पन्न होती है, संतान उत्पन्न होती है, तो उसके जन्मदिन से छठवें दिन उन माता की पूजा की जाती है। छठे दिन माता आकर के उस बच्चे का भाग्य लिखती हैं। तो इस प्रकार से छठी माता ये माँ दुर्गा का ही प्रमुख रूप है, तो जिनकी पूजा से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। माता ने इतनी दयालु हैं, इतनी करुणा युक्त है कि उन्होंने अपने आप को इस पृथ्वी पर शरीर रूप में हम लोगों के लिए प्रकट कर दिया है कि तुम लोग अपने कल्याण करो, अपना धर्म कर्म करके अपना परलोक सुधार लो। अब प्रकृति देवी, जो प्रधान रूप से हमें अपने चारों ओर दिखाई पड़ती हैं, मंगल चंडिका उनका नाम है। ये भी माता का एक प्रधान रूप है। ये सारे रूप जो है माता दुर्गा के विशेष 5 प्रधान रूप हैं। वैसे तो माता जितनी भी देवियां हम जानते हैं, हम और आप सब, वो सभी देवियां माँ दुर्गा का ही अंश हैं। उनसे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे कि उद्योग देवी की पत्नी प्रिया देवी कही गई है, यानी आपको उद्योग लगाना है, धन संपत्ति चाहना है, कुछ आपको बढ़ाना है तो क्रिया कीजिए, कर्म कीजिए, इससे जो है आप सब पा सकते हैं। गणपति की पत्नी पुष्टि देवी है, वायु देवी की पत्नी स्वस्ति देवी हैं, सुधा देवी पितरों की पत्नी है, यज्ञ की पत्नी स्वाहा है। यज्ञ में हम जब कोई भी आहुति डालते हैं तो हम स्वाहा ही बोलते हैं। पृथ्वी माता ये भी माँ दुर्गा की ही देवी है। अधर्म की पत्नी मिथ्या देवी कही गई हैं, ये अपने भाई कपट के साथ में रहती हैं। तो वो सत रज तम तीनों गुण, यानी अच्छे बुरे और मध्यम जितने भी गुण हैं, हर गुण में वो व्याप्त हैं। लेकिन एक बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि वो तो सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि आप उनको सत्य से, सद से, सदाचरण से, धर्म से, भक्ति से ही प्राप्त कर सकते। इसके अन्यत्र कोई रास्ता नहीं है कि आप तामसी भी हैं, धृष्टता भी करे, शरारत भी करे,
बदमाशी भी करे, चोरी भी करे, डाका भी डाले, पाप भी करे और भगवान को पाले, तो सवाल ही नहीं उठता है। भगवान ने कहा कि मैं सब में हूँ, लेकिन सब कुछ मुझ में नहीं है, असत्य मुझ में नहीं है। सत्य मुझ में है लेकिन असत्य मुझ में नहीं। मैं असत्य में तो हूँ, मैं चोर में हूँ, मैं जुए में हूँ, मैं हिंसा में हूँ, मैं डाकू में हूँ, मैं विषैले सर्पों में हूँ, विषैले जीवों में हूँ, लेकिन वे सब कुछ मुझ में नहीं है। यानी कि मुझे जो प्राप्त कर लेता है वो आनंदित रहता है। इसी प्रकार से देवताओं की माता अदिति हैं, गायों की उत्पत्ति